हम्म। नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन। तो आज हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। ठीक है कि आखिर कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ही एक टॉपिक आता है बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ Earth's rotation on apparent wait। ठीक है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण, मतलब इसको यूं समझिए कि जी का वैल्यू वैरी करता है अर्थ के रोटेशन के कारण, और जी का वैल्यू जो जी डैश आता है वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। वेयर लैम्डा क्या है बेटा जी, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, तो लैम्डा जो है इस बॉडी का जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल प्लेन के साथ ही एंगल बना रहा है। यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इधर नहीं जाकर के इधर जाएगा, यहाँ पर कैसे जाएगा वो पूरा डिटेल में हम उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो इसको जरा सा इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट यही आया था, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो प्रीवियस 2 वीडियोस हम डाले हैं इसके ऊपर, वो आप आराम से इत्मीनान से प्रेम से देखिए। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का सारा चीज़ हम उसमें डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है बेटा जी, ए कार हैज टू मूव ऑन ए लेवल टर्न। लेवल टर्न माने फ्लैट है, बैंकिंग नहीं है, ठीक है। लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर। रेडियस कितना है बेटा, 45 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 2, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। तो इसके लिए कौन सा, ये हमारा व्हीकल है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है ना। इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, मैक्स। अगर स्पीड ये बढ़ाएगा तो ये क्या होगा, आउटवर्ड क्या करेगा, स्किड करेगा ये इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफएस इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी इस तरह से लग जाएगा बुआ, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड, और देखिए इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ये चले यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, वन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ए आर बराबर वी स्क्वायर बटा आर, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ सेंटर के टुवर्ड्स कितना फोर्स इसके ऊपर में लगेगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स लगेगा सेंटर के टुवर्ड्स। और इतना फोर्स लगेगा, ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, ठीक है। अगर एफ एस को हम मैक्सिमम कर दें तो वी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो वी मैक्सिमम हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन इंटू आर बाई एम और इसका स्क्वायर रूट। चलो म्यू एस का वैल्यू पुट करते हैं, एन का वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, म्यू एस इंटू एन बराबर क्या, एम जी होगा। देखो ना वर्टिकल डायरेक्शन, इधर एन लग रहा है ऊपर, नीचे एम जी लग रहा है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। म्यू एस इंटू एन, एन बराबर एम जी, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये जी है इंटू आर, इसका स्क्वायर रूट, यानी 2 गुने 10 गुने 45, 45 गुना 90, 900, 3 दिया कि 900, यानी 30 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम। इससे अगर ज्यादा करेगा स्पीड तो आउटवर्ड स्किड कर जाएगा व्हीकल, है ना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर इज टू बी डिजाइन फॉर कार्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर भी मीटर पर सेकंड में जरा पहले निकाल लेते हैं। 180 गुने 1000 मीटर पर 3600 कर दीजिए इसको। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 18 दूना क्या हो गया बेटा जी 36। 10 दूनी की 100/2 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड हो गया। इतना स्पीड। व्हाट शुड बी एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग माने वो जो बताए थे सेकंड केस में हमारा कि जैसे ये हमारा व्हीकल है, अब देखिए पहिया ये अंदर है, इसका सर्किल कैसा है बेटा ऐसा है सर्किल, ये बैंकिंग है हमारा थीटा। तो इसमें क्या बताए थे, इसका mg किधर लगेगा बेटा जी डाउनवर्ड, और इसका सॉरी नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा बेटा जी ये है ना, इसका mg नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट से क्या करेगा, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा तो 91 थीटा, तो ये थीटा तो ये हो जाएगा n cos थीटा बेटा जी, और ये हो जाएगा इधर n sin थीटा। ठीक है ना। और सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है 600 मीटर ये दिया हुआ है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लगाएंगे बेटा, जो डेरिवेशन में किए थे n cos थीटा बराबर क्या, n cos थीटा बराबर mg इक्वेशन है, इधर n sin थीटा बराबर बाई न्यूटन सेकेंड लॉ बराबर mv स्क्वायर बाई, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई, v पता r पता g का वैल्यू पता, तो इसमें पुट कर दो। v का वैल्यू कितना है 50 का स्क्वायर, r 600 है बेटा जी, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा कट कुट करके देख लो, 5 पचे 2500, 5 पचे 2500 बटा 6000, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो आ गया ये 5 पचे 25, 12 पचे 60, यानी थीटा जो हमारा आ गया बेटा जी tan इनवर्स 5/12। ठीक है, tan इनवर्स 5/12 ये हमारा, ठीक है, थीटा का वैल्यू आ गया। ये इस एंगल पे व्हीकल को क्या मतलब ये रोड को क्या करना है बैंक कर देना है इस एंगल पे, तो ये ना नीचे स्लिप करेगा नहीं आउटवर्ड स्किड करेगा, आराम से ही उस सर्कुलर टर्न पे ये टर्न ले सकता है। क्या होना चाहिए एंगल tan इनवर्स 5/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ बेटा अगर ये सब जो हम सवाल आपको बनवा रहे हैं इसमें कहीं कोई किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी के ऊपर भी आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर फलाना वीडियो में आप जो बताए थे उसमें यहाँ हमको समझ में नहीं आया, आप ही कैसे कर दिए या यहाँ कैसे कर दिए, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। सीलिंग लेंथ L, the particle moves in a horizontal circle of radius r, find the speed of particle। देखो ये हम डायग्राम पहले ही डराव करके हम रखा हूँ। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं किसका, इस पार्टिकल का। देख लो इधर टेंशन डाउनवर्ड mg फोर्स लग जाएगा बेटा, है ना, और ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा जी। अब इस टी का दो कंपोनेंट, एक जो ये सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको टी एक्स का लें, एक वर्टिकल कंपोनेंट टी वाई। टी एक्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये कंपोनेंट टी एक्स
बराबर क्या हो जाएगा, टी एक्स माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टी कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि टी साइन थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अब टी को हटा दो, क्योंकि कंपोनेंट जब ले ही लिया तो टी को हटा दो। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में यह नीचे तो जा नहीं रहा है, इसका एक्सेलरेशन रेस्ट में है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड कोई एक्सेलरेशन इसको नहीं है, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एम जी। बाई न्यूटन फर्स्ट लॉ कहिए या बाई न्यूटन सेकेंड लॉ कहिए, जो लॉ कहिए, 1, ठीक है ना बेटा जी। अब टी साइन थीटा बराबर इस डायरेक्शन में इसको क्या एक्सेलरेशन है बेटा, इस डायरेक्शन में, तो एम एक्सेलरेशन क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, ये इक्वेशन 2 है, ये बाई सेकेंड लॉ। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, वी स्क्वायर बाई आर, तो मास से मल्टीप्लाई किया बराबर नेट एक्सटर्नल फोर्स एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ। 1 और 2 से हम क्या कर देंगे, देखिए टन से काम मेरा निकालना था क्या हमको, एक सेकंड, हमको टेंशन निकालना है ना। सबसे पहले ए द स्पीड निकालना है बेटा जी, तो इससे इसको डिवाइड कर दो या इससे इसको कर दो, जो करना है। तो दिस बाई दिस 2/1 करते हैं, क्या करते हैं बेटा, 2/1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस यानी कि tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है ना। यानी कि हमारा भी जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा जी, भी जो हमारा आ जाएगा आर जी tan थीटा का स्क्वायर रूट, यही आ जाएगा ना। सेकेंड पार्ट में कहता है कि टेंशन निकाल दीजिए, तो भी तो हमारा आ गया आर जी इंटू tan थीटा का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ये तो हमारा पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो इसी से निकाल देते हैं, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी 4 बटा आर स्क्वायर। सो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं आ जाएगा, और भी के जगह पर यहाँ हम लोग आर जी tan थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग टी का वैल्यू या तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, क्योंकि भी का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं आर जी tan थीटा, ठीक है ना, या फिर यहाँ से भी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप, तो टी बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस प्लस एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू भी का पावर भी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी भी स्क्वायर आर जी tan थीटा, तो भी 4 आर स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या बेटा स्क्वायर, देख लो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अगर खत्म हो गया बच्चा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू स्क्वायर जो सेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट बराबर क्या आ गया, एम जी बाई कॉस थीटा, यानी कि टी बराबर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा को ये आर स्मॉल आर है बेटा, और कॉस थीटा हमको निकालना है, ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब बटा में क्या होगा एल, एम जी एल बाई इतना, ये हमारा टेंशन हो गया, ठीक है।
mg/L इतना, यही हमारा टेंशन हो गया। तो बी पार्ट में हमारा ये हो गया और ए पार्ट में हमारा ये यहाँ, ए पार्ट का आंसर ये हो गया और बी पार्ट का आंसर वो हो गया, बेस बाई एपोटेंशियल, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींचा और न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है इसका, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मत कहिए, सेंटर के टुवर्ड्स, अब कहीं भी हो सकता है सर्किल पे, लेकिन टुवर्ड्स द सेंटर इसका एक्सेलरेशन, तो हर पॉइंट पे तो यही FBD होगा ना। तो डायरेक्टेड किधर रहेगा, उस सेंटर के टुवर्ड्स, जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मान लिया यहाँ है तो इधर, यहाँ है तो इधर, हर समय वो स्ट्रिंग तो उसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये जो हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचे हैं बेटा जी, ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हम लिए हैं कि जब यहाँ है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, होलो सिलेंडर है। अब हुआ क्या है कि ये रोटेट कर रहा है सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से, क्या कर रहा है, सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से ये फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लो। तो ये सर्टेन मिनिमम स्पीड से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है कि एक आदमी इस वाल के साथ, यहाँ बेस में कुछ प्लेट वगैरह लगा हुआ है, बेस है इसका। अब ये आदमी यहाँ खड़ा था, इसको रोटेट करना शुरू किया गया। उसके बाद कहता है कि मिनिमम कितने स्पीड से ये रोटेट करे ताकि इस आदमी के नीचे जो फ्लोर है उसको हटा लिया जाए और ये आदमी इधर नीचे स्लिप न करे। जैसे यहाँ हम ऐसे हैं, नीचे अभी फ्लोर है ना, नीचे फ्लोर है, मान लो कि ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये रोटेट करना शुरू किया तो हमको इधर चिपक जाएंगे। क्या होगा नहीं होगा वो अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन सर्टेन स्पीड से रोटेट करने के बाद अगर नीचे का फ्लोर हटा लिया जाए तो भी हम ऐसे ही चिपके रह जाएं, उसके लिए मिनिमम स्पीड क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या ये यहाँ चिपका हुआ रह सकता है। चलो ये आदमी नहीं मान करके हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे है, मान लेते हैं ये रेडियस R है और ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इधर हमारा क्या है बेटा, वॉल है इसका, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का, है ना, समझ रहे हैं ना, वॉल है सिलिंड्रिकल सरफेस का। इसके ऊपर में फोर्स कौन कौन सा लगेगा, तो एक फोर्स तो सिंपल सा है कि डाउनवर्ड mg लग जाएगा, और चूंकि इसका टेंडेंसी होगा नीचे स्लिप करने का तो एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग जाएगा F। ठीक है, F लग जाएगा, है ना, F लग जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्लिप अगर नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, और बताइए कि चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, ये कैसा पाथ पे रोटेट कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो हम क्या बताए थे कि कोई भी बॉडी हो उसको सर्कुलर पाथ पर अगर वो रोटेट कर रहा है तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स विच शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो मान लेते हैं वो फोर्स क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। चूंकि ये इसको प्रेस करेगा, इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसके कारण ये, ठीक है। तो FBD तो इसका हो गया ड्रॉ। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में क्या होगा, F बराबर mg, F जहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन कितना है, v²/r, या ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी लेते हो तो ओमेगा²r, तो इधर हो जाएगा m ओमेगा²r। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि ओमेगा का मिनिमम वैल्यू निकालिए, ओमेगा का मिनिमम वैल्यू आप निकालिए जिसके लिए ये नीचे नहीं गिरे। तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और F बराबर क्या होता है, F का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, μsn, μsn हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इसका। तो यहाँ पर मिनिमम ओमेगा अगर आपको निकालना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा लेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना लग सके।
बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लेंगे तो मिनिमम स्पीड से भी अगर हम रोटेट करवाएं हल्का फुल्का स्पीड से भी तो वो नीचे नहीं गिरेगा। तो एफ एस क्या लेंगे, एफ मैक्स लेंगे म्यू एस इंटू एन, और एन हमारा क्या है बेटा, एम, है ना। या वन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, मिनिमम स्पीड के लिए एफ बराबर एम जी, एफ क्या रहेगा म्यू एस इंटू एन। चलिए अब इसमें हम म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम जी। तो यहाँ से एम और एम तो हो गया खत्म, ओमेगा बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, ओमेगा बराबर आ जाएगा जी बट्टा आर आई इंटू म्यू एस आई, इसका क्या स्क्वायर रूट। जी का वैल्यू कितना बेटा 10, आर का वैल्यू कितना बेटा जी 2, और म्यू एस का वैल्यू 0.2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वो पॉइंट को हटा देते हैं, ये जीरो ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना आ गया इसका स्क्वायर, बराबर 25 का स्क्वायर। यानी कि ओमेगा कितना आ गया बेटा 5 रेडियन पर सेकेंड, या फिर भी अगर कहें तो भी बराबर ओमेगा यानी कि 5 गुने 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड का ही लीनियर स्पीड होगा, और एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो इतना अगर स्पीड इसका हो जाए तो आदमी नीचे नहीं स्लिप करेगा। इसमें कहीं अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये एफ बी डी है हमारा, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो एफ मैक्स भी बढ़ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एन पर डिपेंड करेगा ना, मिनिमम रखना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को मिनिमम रखेंगे तो एफ मैक्स यहाँ लगेगा म्यू एस इंटू एन, एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी। कहता है कि देयर इज ए मेटल रिंग ऑफ मास एम, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे ये रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। रिंग का रेडियस क्या है बेटा आर है, मास एम है। अब कहता है कि इसको रोटेट करवाया गया, वी स्पीड से इसको रोटेट करवाया जा रहा है। कितना स्पीड से बेटा, वी लीनियर स्पीड इसका क्या है वी, एम वी आर, ये तीन चीज हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। Mass m of radius r is placed on a smooth horizontal straight pointing about its own axis in such a way that each part of the ring moves with a speed. We find the tension in the ring. तो इसमें कुछ टेंशन जनरेट होगा, वो टेंशन हमको निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो टेंशन निकालने का सबसे पहले, चूंकि इस रिंग का एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिंग इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ बेटा, एवरी एलिमेंट, यहाँ इतना छोटा सा ले लो तो इसके ऊपर भी सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होगा, यहाँ छोटा सा टुकड़ा ले लो इसके ऊपर भी सेंटर के अलॉन्ग नेट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि सब के सब क्या कैसा पाथ फॉलो कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली तो सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं, चलो इतना सा टुकड़ा लेते हैं, इसके ऊपर कंसीडर करते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। मान लेते हैं कि ये भी थीटा और ये भी हमारा थीटा, इसका लेंथ क्या है बेटा एस, क्या बेटा जी एस, ठीक है। अब इसको तोड़ के इधर ले आओ और इसके ऊपर में सारा फोर्सेस के ऊपर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तोड़ के इधर ले आए, चलो ये हमारा हो गया, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में टेंशन कितना है बेटा टी, इधर तो इधर भी टी लगेगा, टेंशन लगेगा ना, है ना। सॉरी टी तो लगेगा लेकिन ऐसे तो लगेगा नहीं क्योंकि रेडियस है, टेंजेंट के लॉन्ग टी लगेगा ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा 1 सेकेंड बेटा। ये थोड़ा सा पिक्चर हमारा गड़बड़ा रहा है, ठीक है।
ये तो टेंजेंट के अलोंग लगेगा, इधर ऐसे लग जाएगा। ये हमारा 90 है, ये भी हमारा 90, इधर भी टी और इधर भी टी। बात समझ में आ रही है बेटा जी, है ना? ये हमारा लगेगा। अब इसको थोड़ा पीछे खींच दो ऐसे, इसको भी पीछे खींच दो ऐसे, यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये थीटा ये भी थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो इसका अगर सेंटर के अलाउंग हम कंपोनेंट लें तो टी कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि टी साइन थीटा, दोनों तरफ से जब लेंगे इस एलिमेंट के ऊपर, नेट इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, तो 2t साइन थीटा। एफ डी टोटल कितना आ गया? 2t साइन थीटा। यहाँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। एफ सी बराबर 2t साइन थीटा आएगा ना, एक टी इधर एक टी इधर, टी का इधर का एक इसका कंपोनेंट टी कॉस 90 माइनस थीटा, तो टी साइन थीटा इधर है, इसका फिर टी साइन थीटा, तो 2t साइन थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि जो एलिमेंट लिए हैं इसका मास अगर डेल्टा एम हो बेटा, तो बराबर क्या हो जाएगा? बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, डेल एम इंटू वी स्क्वायर बटा आर। इसको उठा के इधर ले आओ, यानी हमारा 2t साइन थीटा बराबर जो आ गया डेल एम वी स्क्वायर बटा आर। हमको निकालना क्या है बेटा? यही टी निकालना है, तो टी तो यहाँ से वी स्क्वायर बटा 2r साइन थीटा, ये तो निकल गया, लेकिन इसमें कुछ लोचा क्या है? थीटा है और डेल्टा एम है जो कि नहीं दिया हुआ, एम तो दिया हुआ। अच्छा ठीक है, डेल्टा एम निकाल लेते हैं बेटा। इसका लेंथ क्या लिए थे? एस, तो मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या होगा? 2 पाई आर, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो? मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ एस। एस बराबर क्या होगा? याद कीजिए, ये अगर टोटल एंगल ये कितना होगा? 2 थीटा होगा। 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं आर्क बाई रेडियस, तो एस बराबर 2 थीटा इंटू आर, तो यहाँ 2 थीटा इंटू आर कर दिया। आर से आर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो हमारा आ गया यहाँ क्या? एम थीटा बाई पाई। ये डेल्टा एम का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं डेल्टा एम, एम थीटा बाई पाई इंटू क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर बाई 2r साइन थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत स्मॉल हम लिए हैं, छोटा सा एकदम एंगल लिए हैं, चलिए बेटा जी, ये आ गया हमारा, यानी कि टेंशन हमारा क्या आ गया बेटा? एम वी स्क्वायर बटा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई साइन थीटा। अगर लिमिट ये ले थीटा टेंडिंग टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा क्या आ जाएगा? 1। स्मॉल एलिमेंट लें तो ये तो 1 हो गया, यानी कि हमारा टेंशन क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, पूरा एलिमेंट का मास क्या? एम। पूरा एलिमेंट का मास क्या? एम। टोटल का टोटल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो टोटल नेट फोर्स सर्कुलर के टुवर्ड्स कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर, 2 पाई से डिवाइड कर दिए, वही तो हमारा टेंशन आया। अगर सिंपल ढंग से सोचे तो वही हमारा टेंशन आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग टनाटन, चलो बेटा ये लास्ट सवाल है हमारा, उसके बाद आप लोग टनाटन खुद से बनाइएगा, जो फंसेगा सवाल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फलाना नंबर सवाल, चिनाला नंबर सवाल, ठीक है, वो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, कहता है कि एक डिस्क है, एक डिस्क है, या डिस्क ना कहो टेबल कहो, एक टेबल है जो कि क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल टेबल है, सर्कुलर टेबल है। टेबल में ग्रूव एक क्या किया गया? बनाया गया, ग्रूव बनाया गया, और कहीं फ्रिक्शन कहीं नहीं है, मान के चलिए एवरीवेयर फ्रिक्शन इज 0, मतलब स्मूथ है सरफेस, ठीक है। इसको सेंटर से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पर रख दिया गया? a डिस्टेंस पर। तो कहता है जब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर l है, बिकम्स l, तो उस वक्त कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल। टेबल के रेस्पेक्ट में, इस टेबल के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड यानी लीनियर स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ऑब्वियसली
ये एक रोटेटिंग फ्रेम है तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर अर्थ के ऊपर बैठ करके हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेबल के ऊपर क्या करें, बैठ जाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो जब टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे तो इसके ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, है ना। क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इसको सेंटर के टुवार्ड्स एक एक्सेलरेशन होगा कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, मान लेते हैं कि सर्टेन टाइम पर x डिस्टेंस है तो ये ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में, तो हम इसके ऊपर में वो फोर्स लगा देंगे, स्यूडो फोर्स Fs या Fp कहो, स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर x, इतना फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड। ये हमारा इसका FBD हो गया, किसके रेस्पेक्ट में बहुआ, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो इसका तो कोई काम हमको है नहीं, तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन व्हेन वो वहां से x डिस्टेंस पर है वो कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर x बाई m। अगर fp इतना है तो fp बाई बराबर fp बाई m, तो ये m खत्म, यानी ओमेगा स्क्वायर x हो गया इसका क्या, एक्सेलरेशन। ध्यान रहे ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, हाँ ये एक्सेलरेशन जो है इसका किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, इस टेबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो स्पीड अभी हम निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकल जाएगा, टेबल के रेस्पेक्ट में, और टेबल के रेस्पेक्ट में ही हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो अब देखो एक्सेलरेशन जो है वैरी कर रहा है एक्स के साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे dv बाई dt बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा ना बेटा। अब क्या कर देंगे, dv बाई dt है, dv बाई dt बराबर क्या हो गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा, यही x जितना स्पीड से इसका x का जितना रेट से चेंज कर रहा है वही इसका स्पीड होगा बेटा। बराबर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमारा हो गया v dv बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से हमारा v dv का इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। x कहाँ से कहाँ चल गया, a से l तक। ये v आराम से प्लेस किया गया है तो इनिशियल स्पीड तो इसका 0 ही होगा, फाइनल हम v मान लेता हूँ। हो गया v स्क्वायर बटा 2 बराबर एक्स स्क्वायर बटा 2 और लिमिट ये हो गया a से l तक। तो यहाँ से 2 तो कट गया बेटा, तो v हमारा आ जाएगा, देख लीजिए, ओ ओमेगा स्क्वायर भी तो है, ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पर l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जब लिमिट ले लेंगे तो v बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर l स्क्वायर माइनस, यही हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। समझ आ रही बात, जरा इसको एक बार हम समराइज कर देते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए बेटा, एक स्मूथ टेबल था, उसमें ग्रूविंग किया हुआ है, ठीक है। ये स्मूथ टेबल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मेरे मुट्ठी में समझ लो एक बॉल है, हम मुट्ठी में रखे हुए थे, आराम से क्या किया कि हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया, इस ग्रुप में क्या किया बेटा, प्लेस कर दिया। तो हम क्या पाएंगे, ये ग्रुप में ये इधर जा रहा है, क्यों जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो ही नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका सेंटर के टुवार्ड्स इसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, क्योंकि टेबल स्मूथ है तो कौन प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। अगर इसके रिलेटिव में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स इसके ऊपर में किधर लगाना पड़ेगा, वही m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये स्लिप करना शुरू कर जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। हम पाएंगे कि ये आगे की तरफ जा रहा है, हम ऐसे घूम रहे हैं, हम पाएंगे कि ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हम टेबल पर खड़े होकर या बैठकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हमको उस बॉल के ऊपर जो हम प्लेस किया उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, एज पर जो हम एक्सप्लेन किए थे स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट में। तो लगा दिया कितना, m ओमेगा स्क्वायर एक्स अवे फ्रॉम द सेंटर, इधर लग जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इतना अगर फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब फिर वही आगे इसके रिलेटिव में इसका स्पीड क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी भी हो गया, डी वी बाई डी एक्स डी एक्स ऊपर नीचे कर दिया तो भी डी वी, उसके बाद जो था इंटीग्रेशन निकाला, तो ये आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट बेटा आप लोग इसके ऊपर में जितना अधिक से अधिक सवाल बना सकते हो आप लोग बनाओ, और अगर आप लोगों को और सवाल बनाना है ये डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के ऊपर, तो और भी सवाल हम करवा देंगे, उस कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ सर और सवाल थोड़ा डालिए, तो डाल दें, ठीक है, चलिए।